खुदावंद में आप सबके साथ सब मिलकर कहते हैं जय मसीह। आज कितने लोग खुश हैं? दोनों हाथों को दोनों को लहराए, एक बार भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार हालेलुया। कलाम लिखा है कि खुदा के खातिर दो चारों की जरूरत के लायक है, और मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत खुदा के खातों के लिए भी तैयारी किया जाए। जब खुदा यीशु से कलाम कर रहे थे तो बाहर 4 लोग और एक शख्स ने आखिर यीशु से कहा कि बाहर तेरी माँ और तेरी बहन और तेरे भाई मुझसे मिल जाए। कौन मिल जाए? तेरी बहन भाई मुझसे मिलने आए। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने कहा कि मेरी माँ और मेरी बहन और मेरे भाई वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं। हालेलुया। जो मेरे बाप का कलाम सुनते हैं वो मेरे बहन और भाई हैं। खुदा ये सबसे किन लोगों को पसंद किया? जी, जो खुदा का कलाम। यस, हालेलुया। तो आप मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं, ऊपर भी बैठे हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मेरे वो बहन भाई हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपनी फैमिली में, हालेलुया, मैं अपनी फैमिली में। सच है, क्योंकि ये कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं है, ये कोई आम रिश्ता नहीं है, ये खून का रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? तो जो खून का रिश्ता होता है वो क्या कच्चा रिश्ता होता है? जो खून देकर रिश्ता बनाया हो वो मजबूत रिश्ता होता है। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र है कि मैं अपने लोगों के बीच में और अपनी फैमिली में। हालेलुया। तो आज जो हर महीने पाक की रस्म अदा की जाती है वो भी आज होगी, और आज हम सीखेंगे कि हमें कहीं भी कभी ऐसा भी होता है हम मांगते हैं वो बरकत तो है लेकिन हमें लानत मिल जाती है। क्या मिल जाती है? लानत। बड़ी सीखने वाली बात है। हमें क्या करना चाहिए? हम एक ऐसी कश्ती में सवार हैं जो डूबती जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कश्ती समुद्र में तो है, नदी में है, दरिया में है, लेकिन कश्ती जो है वो डगमगा रही है, कश्ती डोल रही है। हालेलुया। कश्ती डोल जो ऐसे सफर में है, हम मंजिल पर तो पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते, हम रास्ते में तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए कलाम के ऊपर गौर करें, जब यीशु मसीह के शिगिर्द जा रहे तो तूफान, आंधी और बारिश आई और कश्ती डूबने लगी। क्या हुआ? कश्ती डूबने लगी। तो यीशु ने उनसे कहा कि कब तक मैं तुम्हारे साथ हूं? कब तक मैं तुम्हारे साथ हूं? ये बड़ी सीखने वाली बात है कि यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी यदि ना छोड़ूंगा। यीशु से हमारे साथ है, लेकिन यीशु तो साथ में है। जब हम यीशु को पुकारेंगे, हमारी रज़ामंदी होगी तो यीशु से हमारे घर में है। हालेलुया। तो यीशु ने कहा क्या तुम रज़ामंद हो कि मैं तुम्हारी कश्ती में आऊं? जवाब दे। ये कलाम की बात को अपने से कोई बात नहीं कह रहा, कलाम लिखा है। इसका मतलब है कि यीशु उस वक्त कश्ती में नहीं था। उसने कहा कि तुम मर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कश्ती में आ सकता हूँ? रज़ामंद हो? आज यीशु मसीह को आप अपनी जिंदगी के अंदर आने की दावत देने के लिए आप रज़ामंद हैं?
खुदा की असली को दे दिया। अगर कोई इसमें खाए तो शख्स गुनाहगार होगा, इसमें तो हराम ही हो जो खुदा की राह को पहचान नहीं सकता। हालेलुया। आज हम अगर हम अपनी मर्जी से दिलो जान से खुदा की असली को कबूल करेंगे, ये बड़ी बात नहीं है। जब फरमानबरदार बन जाए, ताबेदार बन जाए, दुआ करनी सीख जाएगी, करनी सीख जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हमने अपनी जिंदगी का खुदा के सबसे वादे की दावत नहीं दी। हालेलुया। आए मेरे साथ किताबें उठाना है तमाम, जिसके पास खुदा का कलाम है, मूसा नबी की बात पर कृष्णा की किताब और उसका 25 आयत से शुरू करूंगा। मैं चाहूंगा मेरा पैसे पढ़ने में हमारे रहमत करे। मूसा नबी की बात पर खुदा का कलाम कृष्णा और उसका 25 आयत से लेकर आज हम सीखेंगे 27 आयत। कृष्णा उसका 25 आयत। और कोई शख्स मोहम्मद को हमारा मुकाबला ना कर सकेगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे रब और खौफ को तमाम मुल्क के जहाँ कहीं तुम्हारे कदम पड़े पैदा कर देगा, जैसा उसने तुमसे कहा है। देखो मैं आज के तुम्हारे की बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। आमीन। हालेलुया। कोई आमीन कह सकता है? उसने खुद उनसे कहा, उसने किसने उनसे कहा? क्या कहा? देखो मैं आज के दिन तुम्हारे एक बरकत और लानत, क्या कितनी चीजें हैं? क्या है? बरकत और लानत। क्या कर देता हूँ? फेंक देता हूँ? नहीं, रख देता हूँ। रख दे। यहाँ पर मैं बड़ी सीखने वाली बात मिलती है। आज के दिन ये मेरे अजीजों ये काफी बात नहीं है। चाहे कुछ लोग कहते हैं वो कल दुआ करना, कोई रानी आने के आती है, कोई करता कल खुदा की असली में बनावांगे, कहेंगे नहीं लोग कहते हैं। और यीशु ने कहा मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में, किस हाल में? वो क्या हो गया? जब तुम अपने किसकी ये बात अपनों की है, बताना की है, अपने लोगों के लोगों ने यीशु मसीह को निजात देने से भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत से ऐसे लोग मांगते को बरकत है, लेकिन लानत को कबूल करते हैं। आज हमारे घर के अंदर मुश्किलें बड़ी बड़ी हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे अंदर ब्लड कैंसर बदलू है, ब्लड कैंसर की भी बदलू है, बीमारियों की बदलू है, नाफरमानी की बदलू है, और खुदा से दूर जाने की भी बदलू है। ये मत कहे। मैंने एक शख्स से कहा क्या खुदा है? उसने कहा क्या शैतान है? मैंने कहा तुमने खुदा को देखा? उसने कहा नहीं। मैंने देखा तो इब्लीस को नहीं देखा, खुदा है तो इब्लीस है। हालेलुया। तो ये गुनाह करता है, ये बड़ी सीखने वाली बात है। देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में, किस हाल में? कौन से हाल में? चाहे तंगी में हो, चाहे दुख में हो, चाहे बीमारी में हो, खुदा का शुक्र क्या करें? फिर आपको बरकत मिलेगी। जब तुम अपने खुदा की हुक्मों को, किसको क्या करो? मानना या ना हो? यस या नो? यीशु ने कहा बरकत उस हाल में जब तुम अपने खुदा की फरमानबरदारी करो या ना करो। मैंने सबसे पहले क्या कहा था? अगर आप रज़ामंद होंगे, क्या होंगे जी? रज़ामंद। अगर आप रज़ामंद होंगे तो बरकत मिलेगी, वरना हम बरकत लेने जाते हैं अक्सर तो हम बरकत को उठा देते हैं जी, लानत कब मिलेगी?
लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद खुदा की फरमाबरदारी ना करो। लानत उस वक्त जब तुम अपने खुदावंद खुदा की फरमाबरदारी ना करो। कई लोग अपनी मर्जी करते हैं, क्या लगे चलो भी कोई बात नहीं, चीज दिमाग से चले असली पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े लोग ना सब झूठे रहते हैं, इसलिए मेरे को आप झूठे रहते हैं। हो रहा है नहीं हो रहा, बोलो सही होगी मैं बोलो हाँ ये बात की बात है कि नहीं हो रहा ख्याल कितनी चाह रही है 10 या 2 का चाह रही 9 या ऐसे हालेलुया। तो याद रखिए आज हम देख रहे हैं हमें बरकत कैसे मिलेगी और लानत तो आज चलता ही रहता है, लेकिन बरकत को हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पकड़ा अगर अपनी कुर्बानी की सच्ची मौत की कुर्बानी। हालेलुया। और जी और उस खुदा जिसकी बाबत मैं आज तुम लोगों को देता हूँ, क्या देता हूँ उस रात को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर। क्या करते जी? छोड़कर। तो क्या आप छोड़ते हैं? कितने लोग हैं जो छोड़ देते हैं? छड्डन की बजाय आती है बस सब समय ना वो नहीं वो तो मेला आ रहे चल चलेंगे। कोई कमरा से जा रहा है, कोई मेलिया से जा रहा है, कोई गिरने जा रहा है, कोई गिरने जा रहा है, लेकिन उस सजगाओ सोचो थोड़ी देर में सोचो कैसे बरकत हासिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुदा यीशु कहता है छोड़कर या पकड़कर, सब जरा थोड़ा सा छोड़कर, उसने कहा छोड़ दो, छोड़कर और मूर्तों की पैरवी करो। किसकी पैरवी करो? और जिनसे तुम अब तक वाकिफ ना थे। हालेलुया। कितने लोग हैं इस बात में? यीशु के अंदर छोड़ बस छाटने या मार्केट वो एक बंदा मेरे नाल लड़ पिया, नहीं असली नहीं करना है इनके साड़ी तस्वीरां क्यों क्या उस जगह की गल जिथे एक एक तो 10,000 पादरी मिले, 2 पादरी 10,000 पादरी के बच्चे भी उन्होंने चिले के बच्चे भी पादरी यूहन्ना बा किस बादी में आए या छोटे लोग तालुक थोड़े मैं क्या कहिए तोड़ो बनो पानी में रोड के फिर आग ला के साथ यार शुरू तो पास हम की करेंगे ना आपने सब को की हालेलुया हालेलुया। यीशु क्या कहता है छोड़कर कल सारा टब्बर को सब की तरफ लेके जा, कोई गोड़िया को लेके जा, कोई रकान जा, कोई साइकिल पे पैदल जा, 500 लोग बस प्लीज क्या 500 लोगों को लेकर जा, चलो और कोई नहीं बता रहे खाना डॉक्टर भी कहता है खाना हमारे स्वाद है। हालेलुया हालेलुया। क्या सिखाते जी नहीं छोड़ते हैं या पकड़ते हैं? पकड़ते हैं। मैंने कहा आज हम इस कलाम को सीखेंगे, दूसरा तक पहुंचाएंगे ये जिंदगी मौत की, ये जिंदगी मौत कृष्णा की इस बात की साइड में लिखा है मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत और जिंदगी और मौत को रखने देगा। हालेलुया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो हम बरकत के लिए हाथ उठाए हैं, अभी कोई दोनों हाथ ऊपर गलत कर सकता है, सभी कर अगर हम बरकत के लिए अपने हाथ उठाए तो यीशु कहे मैं तुम्हारे बाजू में आकर खुदा की सच्ची बात है तुम्हारे बाजू में आकर। हालेलुया। क्यों खुदा की सबसे
तू जानता है वो कौन था? उसको कैसे बांध कर रखते थे, उसको संबलों से बांधते थे, जंजीरों से बांधते थे, वो रहता कहाँ था? क्या फिर दोनों ही यीशु से में एक में उठा मेरा बेटा क्या है? क्या ये सच है? यीशु मारने लगा था। तो वो यीशु के पास आकर कहता है मुझे पिया ना दे। सब यीशु के पास आकर कहता है कि मुझे पिया ना दे। यीशु कहा कौन है तू? उसने क्या कहा? उसने कहा कौन है तू और तेरा नाम क्या है? तो किसने जवाब दिया? उसके अंदर कौन था? प्लीज बोल रहा है। काफी लोगों ने प्लीज बोल रहा है। हालेलुया बोलता है कि नहीं? कटा नहीं गया जी। लोग तो आई कर देंगे, लोग आपको नहीं मारते, आप समझ लेते, मारते तो होंगे पर समझ लेते। हालेलुया। लोग शुरुआत नहीं होते, लोग शुरुआत नहीं होते। आए मेरे साथ और एक और वाला देखेंगे, पुराना ऐतनामा मलाकी इसका 2 का। उसने कहा मुझे पिया ना दे। उसने उस बंधुओं से पूछा तुम कितने हो? तो क्या जवाब मिला? लश्कर कितना होता? हालेलुया। तुम्हें कितनी चीज है? उसने कहा हमें तकलीफ ना दे, हमें जलाना। बंधुओं ने खुद उनसे कहा हमें उन सूरों में डाल दे। उसमें डाल दे। तो सूर कितने चल गए और बंधु कितने से? मुझे ये बंधुआ से लोग कितने सामने जी कोई बना और बंधुआ की कब्रिस्तान के सामने और लश्कर का कानून चेक करो। लश्कर के कानून कब्रिस्तान से मिले क्या जी मेले की तो अभी कैसा असलम शादी जी बंधुआ कितने कब्रिस्तान ते मेले कितने कब्रिस्तान ते आपको ना नहीं मानते। और किताब में खाओ जलेबियां खाओ आज हो गई वो बंधुआ आ गए कितना भाई आइए कि नहीं? पास्टर अब्दुल्ला साहब का देते दुआ, पास्टर शीतला साहब दुआ, पास्टर यास साहब दुआ, फिर पास्टर अमर फजल को जाते कोई मान नहीं, पास्टर शोकन को जाते कोई मान नहीं। हालेलुया। हर टीवी पे चले जाते हैं, भाई टीवी पे बड़े चैनल पे जाके बच्चे ही बैठे वो कौन पाए बड़ा बंधुआ? बंधुआ जानती है, बंधुआ बोलती है और वो कहती है तू खुदा का बेटा, तू खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। तो तारीफ कर सकता है यीशु में। तो तुम्हें बहुत कहती है हमें पिला ना दे बल्कि हमको उस सूरों में डाल दे। यीशु ने हाथ बढ़ा तो तुम्हें कहा गया तो तुम्हें मार की थी कहां पर चली गई? दोनों गुरु में डाल दी। कितनी डाल दी? एक के अंदर दो, एक होगी तो क्या समझ करके डबल बोलो क्या समझ? हमारे अंदर खुशी आएगी, खुशी आएगी कौन आएगा? आज भी बंधुएं काम कर रही हैं। हमारे अंदर कोई बरकत, हमारे घरों के अंदर कोई बरकत नहीं है। हमारे अंदर लानत है, गुर्बत है, बीमारी है, कमी है, तकलीफ है। क्यों क्यों? यीशु कहता क्यों ऐसा हो रहा है? जब हमें उन सूरों में डाल दें
खुशी में तड़के क्या होती है? तकलीफ इन्हें मतलब आदमी अक्सर रोज ये कैमरा में तो बुनवा लो और बुनवा बोले सब मैं करके कर बाजी करते ने करी बाय ते क्यों है और जो टीवी पे बैठा तो भी काम याद रखें जिस घर में ये सुबह मसीह को भी मंजूरी है हालेलुया हालेलुया जी हालांकि प्राण है बाबा दो बार की मैंने ऐसा किया जी 2000 और ऐ कामलो तुम्हारे लिए हुक्म है रब तुम्हारी फरमाता है अगर तुम सिलवान आओगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे ये बात कहनों के लिए है तो परसों में एक कलाम सुनाया तो नहीं किसी एक पास को ऐसा एक पास को बड़ी न जाए और के अंदर दूसरा पास को कलाम बोलना ओके ओके ये सबसे कलाम निकाल के क्या हो रही आज हालांकि जो आज दो बात की पहली है कहना निकालो और अब एक कहनो जी तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि रब्बुल कौल फरमाता है अगर तुम सुनो ना होगे और मेरे नाम की तमजीद मद्देनजर ना रखोगे तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउम करूंगा मालूम करो यानी नाम की बात तुम्हें और तुम्हारी नेमतों को किनको खुदा देगा जयतली में ताजतली को भी लिखी जा केलिया देवे हर साल तो थे की बनाई है तो जेड़े नाम से मिलता है उस नाम की तुलना नहीं हो सकती बोलो से बात हो सकती है कि नहीं तो मैं तुम्हारी नेम तो मालूम करूं बल्कि इसलिए कि तुमने उसे मद्देनजर ना रखा इसलिए कि तुमने उसको मद्देनजर ना रखा यानी कि सेम चली बात जी मैं मलाउम कर चुका मैं मालूम कर चुका हूं हालेलुया देखो मैं तुम्हारे बाजुओं को बेकार कर दूंगा देखो मैं तुम्हारे बाजू को बेकार क्या कर दूंगा अगर देखो इतने पार कर देगा उठेगा खुदा ना करे किसी फादर जो है देखा है किसी फादर जो है बाजू में या दिलाते हैं या जिस तरह के किसी अगर उंगली कटी है तो ये अच्छी बात है अगर बाजू दोनों बाजू के हाथ हो क्या मतलब कि ऐसा करना चाह सकता है इसलिए मोहताज होएगा या आपके नाम पर अगर ऐसे की कहते हैं थोड़ी देर के होते हैं जिन्होंने फॉलो जो है बस हम तो के सजदे करते हैं हालेलुया ना उठ सकते हैं ना वो बैठ सकते हैं ना वो बोल सकते हैं ना वो चल सकते हैं और ना किसी को निजात दे सकते हैं हालेलुया तो फिर वो क्या है ये दावत नहीं वो क्या है तो बाजी जी ये लानत नहीं यस जिंदा को छोड़कर मुर्दों की बात करते हैं ये 5000 कलाम में नहीं लिखा बल्कि मैंने एक तफसीर दिया तो केलों को जाते हैं तो 2000 से भी ज्यादा लोग होंगे गौर करें पता नहीं कितों हुई क्लोज आ गई लाखों करोड़ों में ऐसा कहते लोग होते जाते हैं नहीं बल्कि बाद में पहुंच के कुछ लोग आए तो कितनी प्रस्तुत हो गया करनी चाहिए ऐसा कर खाली गीत नहीं गाऊंगा कुछ हो रहा फैसला क्या लोगों किसकी प्रस्तुत करो अगर मसीह के पीछे जाना है तो अपनी जागरूकता लेकर हालेलुया हालेलुया जी बस जी बड़ी सीखने वाली बात है मैं तुम्हारे बाजू में काट डाल दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी नेमतों को तुम्हारी कुर्बानियों को तुम्हारे हदिये तुम्हारे चंदे तुम्हारी डायरी में फेंक दूंगा और तुम्हें भी उनके साथ
मोर ते जो मोर मारने से मेरे पास हो असली लोग कितने हैं मैं किसी को मालूम नहीं आ रहा तो बहुत कपड़े ला रहे हैं चलो डिपार्टमेंट बनेगी क्या काम जास देखा इसकी रामिल का नशा बाज प्राप्त भाषा के आपको नहीं सकते हालेलुया हालेलुया जी बिना आज हो गई आता तीसरी आयत जी देखो मैं तुम्हारे बाजू बेकार कर दूंगा और तुम्हारे मुंह पर निजासत यानी तुम्हारी कुर्बानियों की निजासत तुम पर फेंकूंगा और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे तुम भी उसके साथ फेंक तुम भी एक का नाम नहीं सारे नहीं अरे वो नाम भी वो नाम नहीं क्या लेते हैं बोलो से फेंक दिए जाओ अरे ये सुनिए तुम्हारी कुर्बानियां तुम्हारे निशाने और तुम्हारे चंदे तुम्हारी झूठी धैर्य फेंक दूंगा और तुम्हें भी उनके साथ ये सारे के कौन की तरह ये तो बरकत करेंगे बाजी आपने क्या असर करो कैसी बरकत है तो आप है सोचो बोलिए बोलना भी बात होगा याद रखिए जागो एमसीएम जागो पतरस ने क्या हमारी तरफ भी असर यीशु ने हमारी तरफ है कोई सोना चांदी के सामने है पर यीशु से हम बोलते हैं मैं तो यीशु से नाम से हम देता हूं ठहराओ हालेलुया नाचने लगा ये है ब्लेसिंग ये बरकत है इसका मतलब है बढ़ जाना ये बरकत है खाली है खाना मुश्किल खा के लोग क्या करते हैं अगर फोन वाली गुनाहगार तो खा रहा हालेलुया आज कितने लोगों ने इस काम के साथ से बरकत मिली यीशु के लिए कोई तारीफ जा सकता है यीशु के लिए आगे इस काम को गौर करें इस काम को सीखें इसको अपने साथ लेकर जाएं ये बड़ी अच्छी बात है हम दूसरों का के काम को जा सकते हैं कि वरना हम कहते तो बरकत है लेकिन लानत को सीख करते हैं इसको छोड़ दे कोई मेले में मेले में लेक्चर कर हालेलुया जितने दिन में देखो इसमें पता है छोड़ी भाई देखो दादा शुरू रहा है जितनी देर में कर देखो इस पता नहीं नाचना की करना पकड़े पाए तो करके बड़ा खास कोशिश करो इसको पता चला कि करना चाहिए कि नहीं आज कितने लोग बढ़िया बात जवाब तो पहुंच जाएंगे हाँ बताइए अच्छी बात है पता हालेलुया दो बंदे आपकी तरफ ताकि हम कुछ जानना है खुदा आप सबको बरकत दे अंधेरे में से निकल कर रोशनी में आए ये सच्चाई की बनाती है इस 27 को सच्चाई को तो साथ करें